नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है। इसके अंदर अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति 60 और 75 साल के बीच में है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 20,000 मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट इसमें रहती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम के अकॉर्डिंग रहती है। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो 2009 के अंदर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो 65 थी, एक व्यक्ति एवरेज जो जीता है 65 की एज तक जीता है, ठीक है। और फीमेल की जो 68 थी, और 2020 की अगर बात करें 69 और फीमेल की 72। 2023 की करंट में अगर हम बात करते हैं तो 70 साल की आज के टाइम में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है और 73 साल की फीमेल की है। अगर हम 2030 की बात करें तो वहाँ पे जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज हम बात करते हैं तो 79 हमें मिलेगी और 83 फीमेल की मिलेगी, ठीक है जी। तो इस प्लान के अंदर क्या है, अगर आपकी फैमिली में 60 साल से 75 साल के व्यक्ति हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जो ऑप्शन ज़्यादातर हम देखते हैं तो व्यक्ति एफडी करवाते हैं। अगर हम एफडी के बारे में देख लेते हैं, एफडी भी एक हमारे पास गारंटीड सॉल्यूशन होता है। किसी भी बैंक के अंदर हम एफडी करवा सकते हैं। अगर बैंक में हम एफडी करवाते हैं 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे 7.5 समथिंग इस तरह का रेट आजकल सभी बैंकों का अलग अलग चल रहा है। एफडी के रेटों में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एफडी के अंदर, तो 1 लाख पे हमें, अगर हम 8,000 पे मानते हैं, 8% के हिसाब से एनुअली रिटर्न हमें मिलता है, तो 1,08,000 पे एनुअली रिटर्न मिलता है। इसके अंदर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको दिखाया हुआ है। अगर हम कंपाउंड भी लगा लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है पहली साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 8,000 पे मिलता है। दूसरी साल में हमारा जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए तो हमारा एफडी का है, दूसरे साल फिर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हमारे टोटल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपए तो वो हमारे, और 2,08,000 पे हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हुआ है। 2,08,000 पे हमारा जो इंटरेस्ट बनता है कंपाउंड 16,640 रुपये। तो 2 साल के बाद अगर हम देखते हैं, हमारी जो पूंजी है 2 लाख रुपए वो बढ़कर के 2,24,640 रुपये हो जाती है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैंने पूंजी दिखाई हुई है। हर साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जुड़ता रहता है, 1-1 लाख रुपए हर साल हम एफडी करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये हम 10-12 साल तक करते हैं, ठीक है जी। 10-12 साल तक अगर हम 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो फिक्स इंटरेस्ट जो हमने देखा है फिक्स के अकॉर्डिंग, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इस तरह से बढ़ता जाता है और 12 सालों तक हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 12 लाख रुपये हमारे इन्वेस्ट हो जाते हैं, और 12 साल के बाद हमारे को जो इंटरेस्ट हमारा बनता है वो 13,98,488 रुपये हमारा टोटल बनता है, ठीक है जी। और अगर हम 12 साल के बाद इस इंटरेस्ट को देखते हैं तो 12 लाख रुपए हमारी पूंजी टुकड़ों में इन्वेस्ट है और इस पे हमारा जो इंटरेस्ट बना है 13,98,488 रुपये बना जी। और टोटल अगर हम बात करें 17 साल के बाद जो हमारे पैसे की जो वैल्यू होती है वो 12 लाख हमने जमा किया है, 12 लाख के उसमें हमारे पैसे की वैल्यू 20,54,837 रुपये होगी जी, ठीक है जी। तो ये हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन देखी है एफडी की। अगर एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन किसी बैंक में एफडी करवाता है तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है। उसको 1 साल के बाद 1 लाख पे 8,000 पे हम 8% के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। जो आज के टाइम में बैंकिंग का है उससे हमने ज़्यादा ही इंटरेस्ट देखा है। इसके एवज में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्लान है जो कि गारंटीड प्लान है, टाटा का प्लान है, गारंटीड प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम उसको देखेंगे। उसमें क्या है, अगर 60 से लेकर के 75 की एज तक का कोई व्यक्ति है, इसको हम एक एवरेज 68 की एज पर इस प्लान को हम देखते हैं। अगर 68 की एज पर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए सालाना,
प्लस में जीएसटी जो लगता है 4,500 पे जीएसटी, 1 लाख पे 4.5% लगता है। और सेकंड ईयर से 2,250 रुपये 2,250 दूसरे साल से आगे वाले सालों में लगता है। अब हमने क्या देखा भी 60 से अबोव की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो देखी है, उसमें मैक्सिमम व्यक्ति 30 तक भी 70 तक पहुंचता है, जहाँ फिर 75 80 तक इतनी उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रहती है। इसमें हम जो मैच्योरिटी है वो रिस्क देखते हैं भी। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 1,09,800 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अगर वो व्यक्ति 1 साल के बाद नहीं है, ठीक है, तो 2,09,800 रुपये उसको मिलते हैं 1 लाख भरने के बाद। इसमें क्या है, जो एन्युटी जुड़ती है वो मंथली जुड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक मंथ के बाद नहीं है तो 1 लाख रुपये उसने भरा है, 1 मंथ के बाद उसको 1 लाख का 8,784 रुपये मिल जाएंगे 1 लाख प्लस में। इसी तरह ये हर मंथ आपकी जुड़ती रहती है। इस प्लान के अंदर 1 साल में जो जुड़ता है 1,09,800 रुपये आपका जुड़ता है। दूसरे साल फिर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, फिर 1,09,800 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो दूसरे साल के बाद जो आपका रिस्कवर रहता है वो 4,19,600 रुपये रहेगा। तीसरे साल फिर आपने इन्वेस्ट किया, तीसरे साल 3 लाख आपका टोटल इन्वेस्ट हो गया। तीसरे साल के बाद आपकी पूंजी है जो 6,29,400 रुपये का रिस्कवर आपका रहेगा। इस तरह से आप 12 सालों तक 1-1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते रहते हैं। 12 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो 12 सालों में 12 लाख रुपये जाता है और वो अपनी फैमिली को 12 लाख की बजाय 25,17,600 रुपये दे के जाता है। 13वें साल से हमने कुछ इसमें पे नहीं करना है, 13 से 17 तक, और कंपनी लेकिन 1,09,800 रुपये ऐड करती रहेगी। हर साल हमारा जो रिस्कवर है 25 से 1,09,800 रुपये बढ़ता रहेगा। 13वें साल 26,27,400 रुपये, 14वें साल 27,37,200 रुपये। इसी तरह से 17 सालों तक 1,09,000 कंपनी ऐड करती रहेगी। तो 27 साल के बाद जगह हम रिस्कवर देखते हैं तो 30,66,600 रुपये हमारा रिस्कवर होता है 12 लाख के एवज में। अब इस प्लान में क्या है, अगर व्यक्ति 18वें साल भी जीवित है, 18वें साल के बाद उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है 1,09,800 रुपये। और जो पेंशन है वो उसकी जो रिस्कवर है उसमें से कम होती जाती है। 30,66,600 रुपये में से 1,09,800 रुपये कम होकर के 29,56,800 रुपये रह जाती है। 19वें साल फिर उसकी 1,09,800 कम हो जाती है। इसी तरह हर साल 1,09,800 कम होती रहती है। तो हर साल की कमी के बाद ये पेंशन उसको मिलती रहेगी जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। ये 116 सालों तक भी पेंशन व्यक्ति ले सकता है। लेकिन क्या है कि उसकी जो मिनिमम जो पूंजी है उससे कम नहीं घटेगी। जैसे उसने मिनिमम पूंजी 12 सालों में 12 लाख रुपए पे किया है विदाउट जीएसटी, तो 12 लाख से कम उसकी पूंजी कभी भी नहीं जाएगी। अगर व्यक्ति 101 साल के बाद 1,09,800 रुपये किस्त ले रहा है, 102 साल, 3 साल, 5 साल, आगे 110 सालों तक भी लेता है, तो 12 लाख से नीचे उसकी पूंजी कभी नहीं जाएगी। लास्ट में उसको 12 लाख रुपए गारंटीड मिलते ही हैं। ठीक है जी, ये कंप्लीट प्लान है। अगर आप देखो एफडी का कंपैरिजन करते हो, गारंटीड प्लान है। ठीक है, एफडी के कंपेयर में ये बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है जी, आप इसको विस्तार में समझने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9728673116 और 9729595800 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इस प्लान के अंदर अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ती है। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी उसके 1,27,440 रुपये हर साल इन्वेस्ट करेगी। इतना रिस्कवर उसका हर साल बढ़ता रहेगा। हर साल उसने 1-1 लाख रुपए पे करना है। 61 की एज में 1,25,280, 62 की एज में 1,23,000, 63 की एज में 1,20,000। इस तरह से आप देख सकते हो ये 75 तक घट के 72,100 रुपये तक आपकी जो रिस्कवर है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इस प्लान को कंपेयर कर सकते हैं। जो गारंटीड सोल्यूशन मार्केट के अंदर है, एफडी है, आरडी है, या जो अदर गारंटीड सोल्यूशन है उनके साथ आप कंपेयर करके इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। गारंटीड प्लान है जी। थैंक यू।